दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 इंकलाब टीवी न्यूज़। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थाना सिटी वाइस प्रेसिडेंट रफ़ीक शेख, इन दोनों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए मिल्लत सेवा संघ की जानिब से इन दोनों का सत्कार किया गया है। इस सत्कार समारोह में मिल्लत सेवा संघ के अध्यक्ष अब्दुल हमीद खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में शमीम खान साहब ने एक ज़रूरतमंद शख्स की बाईपास सर्जरी करवाई थी। इसके अलावा शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए वो काफ़ी हद तक कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ ही रफ़ीक शेख वो भी ज़मीनी सतह पर मुमरा शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपनी कोशिशें अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर शमीम खान साहब ने कहा कि ये लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं और अगर किसी के हौसला अफजाई करने से मुझे मज़ीद खिदमत खल्क का मौका मिलता है, मुझ में मज़ीद एक जज्बा पैदा होता है, तो मैं इस हौसला अफजाई का इस्तकबाल करता हूँ। इस मौके पर रफ़ीक शेख ने भी शमीम खान साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपने नेतृत्व में उनके लिए कई मौके रखे हैं जिसके ज़रिए वो समाजी खिदमत को अंजाम दे सके। इस मौके पर समाज सेवक इब्राहिम राउत का जन्मदिन भी मनाया गया और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है पर्टिकुलरली ये शमीम भाई के लिए और हमारे रफ़ीक भाई के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा शमीम भाई ने 2-3 काम ऐसे अहम काम किए कि जिसके लिए हमको लगा, मिल्लत सेवा संघ को, हमारे दोस्तों को लगा कि शमीम भाई को मिलकर उनका सत्कार करना चाहिए। तो पहला काम अभी आपने देखा होगा, हाल ही में जो मुमरा शहर में सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या थी, जिस जुनून और जज्बे के साथ जो मीटिंग कंडक्ट किया शमीम भाई ने, वहाँ पे मैंने मीटिंग में देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पीकर या जो सजेशन दे रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि इसके पहले बहुत सारी मीटिंग हुई है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ शमीम भाई ने वो मीटिंग कंडक्ट किया और उसका पूरा सोल्यूशन जो निकाला, मुझे लग रहा कि मतलब 100% ये मीटिंग सक्सेस होगी शमीम भाई। और दूसरा, हमारे रफ़ीक भाई जो कालसेखर के गेट के सामने, मतलब हज़ारों बच्चे आने जाने में बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी, वहाँ पे पानी का जमा हो रहा था। तो रफ़ीक भाई ने आमदार साहब से बात करके, शमीम भाई से बात करके और अधिकारियों से बात करके अल्हम्दुलिल्लाह वो काम को वहाँ पे खड़े होकर अंजाम दिया, जो काम अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अभी और एक मैंने देखा शमीम भाई, एक बच्ची के साथ किसी कंडक्टर ने कुछ बदतमीज़ी कर दी थी, जिस तरीके से शमीम भाई ने वहाँ मीटिंग में उठाया और वो मतलब जो कंडक्टर था उसका ट्रांसफ़र हो गया और भाई ने उसके सस्पेंशन की मांग की है। मुझे पूरा यकीन है भाई कि आपने जिस जज्बे के साथ मांग की है तो उसका सस्पेंशन भी शायद हो जाए। और भी अभी एक मरीज़ जिसको इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, भाई ने माशाल्लाह उसका बाईपास भी करवा के दिया। भाई ऐसे मौके मैंने देखे 1-2 बाईपास, कितनी मुसीबत आती है गरीब आदमी के लिए, मतलब अचानक उसको 3-4 लाख रुपए की ज़रूरत हो, अगर कोई खड़ा हो जाता शहर का जिम्मेदार आदमी तो बहुत बड़ी बात होती। शमीम भाई ये सब देखते हुए मिल्लत सेवा संघ ने, हमारे दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि शमीम भाई और रफ़ीक भाई का सत्कार होना चाहिए। तो मैं शमीम भाई, आज इब्राहिम राउत साहब का बर्थडे भी है और हाल ही में जो आपने कुछ खिदमत अंजाम दी है, पिछले कुछ दिनों में ट्रैफिक को लेकर आपने मीटिंग मुनक्किद की। हमारे रफ़ीक भाई है, उन्होंने कुछ कालसेखर कॉलेज के पास जो बच्चों को परेशानी हो रही थी पानी को लेकर वो हल की। इसके साथ ही हाल ही में कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुए जिसमें आपकी तारीफ़ें भी की गई कि आपने एक शख्स का बाईपास सर्जरी करवाया, और उसी सब कामों को देखते हुए मिल्लत सेवा संघ की तरफ से आपको सत्कार किया गया और दूसरे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मैं सबसे पहले मेरे भाई इब्राहिम राउत साहब का, जो एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं और हमेशा वो अपने शहर को लेकर के, अपने वार्ड को लेकर के, मेरी भाभी जो एक्स नगर सेविका आशरीन राउत साहबा हैं, आप उनके हस्बैंड भी हैं, और उनके साथ मिल कर के और हम तमाम पार्टीज़ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मिल कर के हमेशा वो सबसे एक्टिव पाए जाते हैं। मैं आज उनको मेरी पार्टी की तरफ से विधानसभा कलमा मुमरा की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात आपने कहा मेरे सत्कार की, तो मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि मिल्लत सेवा संघ के मेरे भाई अब्दुल हमीद भाई हमेशा कोई भी छोटा बड़ा काम करो, जो उनके दिल को, उनके तमाम साथियों के, मिल्लत सेवा संघ के जो भी मेंबर्स हैं, उन लोगों को ये लगता है कि यार किसी को एक अवार्ड देने से, एक साल देने से उसका हौसला अफजाई होगा, तो मैं उसके लिए खैर मकदम करता हूं उनका और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि सच बात तो यह है कि
इंसान को कहीं ना कहीं अगर कोई काम करता है, अगर उसको हौसला अफजाई मिले तो उसका हौसला बढ़ता है। तो अमित भाई, उसके लिए मैं आपका और मिल्लत सेवा संघ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो कहा आदिल भाई, आपने एक सवाल किया कि इस ताल्लुक़ से मेरा सत्कार हो रहा है। मेरी क्या हैसियत है कि मैं किसी की सर्जरी करवा दूं? मेरी क्या हैसियत है कि जो मैंने वो कंडक्टर की बात आप लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा वो गफूर रहीम है, मैं तो उसका एक ज़रिया हूं। और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, हमारे नेता ने मुझे परिवहन समिति का एक सदस्य बनाया है, तो मेरा अखलाकी फरीज़ा बनता है कि मैं अपने शहर को लेकर के, अपने प्रवासियों को लेकर के मैं हमेशा एक्टिव रहूं। ये मेरा काम है, ये मेरा फ़र्ज़ है मेरे शहर के लिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं, आपने कहा ट्रैफिक की समस्या को लेकर, मैं रफ़ीक चाचू को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। आज उनको भी इस्तकबाल किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक को लेकर के बहुत सारी मीटिंग हुई, बहुत सारी मीटिंग के अंदर बहुत सारी कोशिशें हुई, हमारे तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, हमारे तमाम साथियों ने किया। लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार हुई थी। और इसमें तमाम शहर के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग थे, बहुत सारे पार्टीज़ के लोग थे। सब ने मिल कर के ये अहम किया है कि हमारा शहर बहुत खूबसूरत है। मुमरा शहर का नाम, हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए आदिल भाई, देश में लोग जानते हैं, दुनिया में लोग जानते हैं। मुमरा शहर लोगों के दिल में बसता है। आज मुमरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ भाई स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। यह हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है। और शमीम खान किसी के कमेंट से डरने वाला नहीं। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनकी अलग सोच हो सकती है, लेकिन उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि मेरे हौसले को आप रोक नहीं सकते, मेरी सोच को आप तोड़ नहीं सकते। आप जितना मेरे बारे में गलत कहोगे, मेरा और मेरे साथियों का हौसला उतना ही बुलंद होगा। और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में इंशाअल्लाह ताला शहर के हर विकास के कार्य को लेकर के हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और हम आपसे भी कहना चाहते हैं, हम सब मिलकर के अगर इस शहर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो जितना मुमरा का नाम होगा उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, जितना मुमरा का नाम होगा उतना हमारा नाम होगा, जितना मुमरा का नाम होगा, मैं ये समझता हूँ कि हम सब के लिए एक शान की, एक फ़ख्र की बात होगी। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम सब एकत्रित होकर के, एक होकर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक से शहर को निजात दिलाने के लिए आप हम सब मिल कर के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ट्रैफिक की समस्या दूर होगी शहर से। थैंक यू सो मच। तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ इम्तियाज़ भाई, अल्फाज ही नहीं है। जिस आदमी, उनके बारे में मैं अल्फाज ही नहीं है कि उनकी मैं तारीफ़ और उनका तारुफ कहाँ से शुरू करूँ। बेचारे राष्ट्रवादी पार्टी के परिवार के वो एक हिस्सा है। मैंने देखा है इब्राहिम राउत साहब, क्या चाहे इलेक्शन हो, चाहे कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए इलेक्शन, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, उसके अंदर उनका चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, रफ़ीक चाचू को हम संगठन के लोग उनके ऊपर नाज करते हैं, फ़ख्र करते हैं कि वो हमेशा एक्टिव रह कर के काम करते हैं। और राष्ट्रवादी पार्टी के परिवार के मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि हमको रफ़ीक चाचू जैसा बन करके पार्टी को मजबूत करना चाहिए। रफ़ीक भाई, क्या कहेंगे, आपने जो ट्रैफिक को लेकर अपनी खिदमत दी शहर में, और ट्रैफिक के लिए जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी शमीम भाई ने कहा कि रफ़ीक भाई को पहले बोलने दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरे रमज़ान महीने में ही नहीं बल्कि ऑफ टाइम में भी उन्होंने ट्रैफिक के लिए काफ़ी अपना वक्त दिया है और उसको कंट्रोल करने के लिए वो हमेशा से उग्र रहे, अग्रसर रहे। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कोई भी कहीं पे भी अकेला काम नहीं कर सकता। ये तो हमने सीखा है अवार्ड साहब से कि हमने आमदार को देखा है कि 24 घंटे में कभी भी फ़ोन लगा लो, हमारा आमदार फ़ोन उठाता है।
और उसको रिस्पांस मिलता है और कभी भी मौजूद रहते, चाहे वो रात को 2 बजे हो चाहे दिन में हो, जब भी हमने उनको पुकारा वो मौजूद रहे और उन्हीं से हमने सीखा है। और शमीम भाई से और हमारे जितने नगर सेवक यहाँ मौजूद है और जितने गैर मौजूद है सब लोग एक्टिव रहते, उसी से हमने सीखा है और हम चाहते शहर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। एक तस्वीर मैं आपको दूंगा, एक चचा गटर में गिर गए थे कालसेकर के पास, तो इसने निकाला था और उस वक्त मैं मौजूद था वहाँ पर। तो वो देखने के बाद मैंने वो फ़ोटो को फ़ौरन अवार्ड साहब को पोस्ट किया। सुबह सुबह मेरे को 8:30 बजे गोसावी साहब का और MMRD के जो ऑफिसर है उनका फ़ोन आया। उससे 1 महीना पहले से उसको मैंने फॉलोअप रखा था, लेकिन जैसा रिस्पांस MMRD की तरफ से मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन दूसरे दिन गोसावी साहब का और राठौड़ साहब बोल के उधर MMRD में साहब है, उनका फ़ोन आया मेरे को कि फला कंप्लेंट आपने की है, आपसे कांटेक्ट करने को अवार्ड साहब ने कहा है। और फ़ौरन दूसरे या तीसरे दिन मैं कंटिन्यू वहाँ पर खड़ा रहा और वो काम करा कर लिया। मैं हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, शमीम भाई का, हमारे सारे नगर सेवक का, NCP के जितने लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वार्ड तय नहीं, मैं थाना सिटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे लिए कोई एरिया वार्ड तय नहीं, मैं कहीं पे भी, और मकामी नगर सेवक मुझे साथ देते। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मकामी नगर सेवक मेरा साथ देते। मैं हर वार्ड में मुमरा से कौसा तक कहीं भी काम करने जाता हूँ, वहाँ का अधिकारी, वहाँ के नगर सेवक शमीम भाई और सारे साथियों का मुझे साथ रहा और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी मुझे साथ मिलता रहेगा। और इंशाअल्लाह इस तरीके से हम जब तक हमारे जान में जान है हम लोग खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम भाई, आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त राष्ट्रवादी हेड ऑफिस पर हम बैठे हुए हैं, जी। विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब के, क्या कहना चाहेंगे ये सब मुबारकबाद देने के लिए? आपका है हमीद भाई है, हमारे सलाम भाई है और रफ़ीक भाई है और नाजिम भाई है, ये सारी टीम आपकी खड़ी हुई, आपके पुराने साथी, क्या कहेंगे? मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर उनका। और क्या कहूँ यार, जन्मदिन तो हमारे मज़हब में मनाने का ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन दोस्त यार लोगों के लिए मनाना पड़ रहा है। मैं जितने भी लोग मेरे दोस्त साथी यहाँ जमा हुए हैं, मैं उनका एक एक साथी, अब्दुल हमीद भाई, नाजिम भाई, नबील भाई, अब्दुल सलाम भाई, हमारे रफ़ीक चाचू, पावस्कर चाचा और बहुत सारे दोस्त लोग हैं, सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरा बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इसके लिए सबका तहे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे दोस्त, हमारे भाई इब्राहिम भाई का बर्थडे है, तो उस मौके पे भाई के लिए, भाई की मोहब्बत में एक शेर बोलना चाहता हूँ। ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। शुक्रिया।